मध्य हिमालयी कहें या पहाड़ी राज्य उत्तराखंड कहें कि लोगों के रगों में हमेशा ही अर्धगर्म खून रहा है, जो या तो बाहरी प्रभाव से गर्म हुआ है या दशकों बाद। यद्यपि पृथक राज्य की मांग देश आजादी से दशकों पहले से होती रही, आजादी के आंदोलन में यहां के दुर्गम गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई, परंतु आजादी के बाद सब कुछ ठहर सा गया। आजादी के लगभग 3 दशकों बाद लोग एक बार पुनः संगठित हुए और अलग पहाड़ी राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन उत्तराखंड क्रांति दल बनाया गया। यद्यपि क्षेत्रीय संगठन को अपार जन समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसके लोगों को चुनकर भेजा गया, अलग राज्य की लड़ाई को गति मिली, फिर भी बहुत से लोगों के रगों का खून राष्ट्रीय दलों के प्रभाव रहा, जिस वजह से अलग राज्य आंदोलन को जन आंदोलन का रूप लेने में 15 साल लग गए और 1994 में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। आंदोलन को दबाने के लिए सरकारी दमन और साजिश हुई। राष्ट्रीय दलों के प्रभाव में रहे लोग राजनीतिक नफा नुकसान का खेल खेलने लगे। यही कारण रहा कि 1994 के जन आंदोलन के बावजूद राज्य की घोषणा 6 साल 3 माह बाद 9 नवंबर 2000 को हुई और ऐसा राज्य मिला जिसे मात्र एक भूखंड ही कहा जा सकता है। राज्य को अस्थायी राजधानी उत्तर प्रदेश की सीमा देहरादून के साथ 29 उत्तराखंड विरोधी निर्णयों के साथ सृजित किया गया। लोग अलग राज्य मिलने की खुशी में इतने डूब गए कि उन्हें इन 29 घावों की पीड़ा का एहसास तक नहीं हुआ। राज्य बनने के 26 साल पूरे होने जा रहे हैं। राज्य का कथित चौतरफा विकास, एक तरफ शासन प्रशासन में बैठे लोगों, दूसरी तरफ देहरादून, तीसरी तरफ हरिद्वार व चौथी तरफ ऊधम सिंह नगर तक सीमित रह गया है। बाकी जनमानस व जिलों के हिस्से हताशाही आई है। पलायन, दोहन, शोषण, भय, अराजकता, असुरक्षा, बेरोजगारी व बदहाली अपने चरम पर है। सरकार सिर्फ चुनाव के समय जागती है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की बात कह दी। धामी जी खुद चुनाव हारने के बावजूद मोदी जी की मेहरबानी से पार्टी के प्राइवेट मुख्यमंत्री बने। धामी जी का काबिलियत के आधार पर हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात पर तंज कसना स्वाभाविक है। सरकारी संस्थानों को अपने चहेते पूंजीपतियों को बेचने वाले सरकारी नौकरियों के नाम से सदमे में आ जाते हैं। हाँ, गणेश गोदियाल के बयान एवं धामी के तंज ने दोनों की सोच को सार्वजनिक अवश्य कर दिया है। उत्तराखंड की सत्ता में बारी बारी से काबिज रहे इन दोनों राष्ट्रीय दलों के अलावा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड निर्माता दल उत्तराखंड क्रांति दल भी हर घर सरकारी नौकरी देने की बात करता है। अब इस बात को लेकर है कि कांग्रेस नेतृत्व के शासन में एवं भाजपा नेतृत्व के शासन में सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या रही। कौन से ऐसे कारण हैं जिनका प्रभाव सीधे सरकारी नौकरियों के आंकड़ों पर पड़ता है। क्षेत्रीय दल यूके पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हर घर सरकारी नौकरी को कैसे पर लगाएगा। इन सभी सवालों पर सार्वजनिक बहस करना जरूरी है। इनके साथ साथ राष्ट्रीयकरण, प्रांतीकरण एवं निजीकरण पर भी सार्वजनिक बहस जरूरी है। दोनों ही दलों के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग यूके और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके के माध्यम से भर्तियां निकाली गईं। हालांकि दोनों सरकारों के समय नियमित रूप से भर्तियां न होने और बैकलॉग बढ़ने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटाले सामने आए हैं। भाजपा सरकार के दौरान सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया। वहीं कांग्रेस ने इन घोटालों को लेकर सरकार को घेरा और सीबीआई जांच की मांग की। रोजगार के आंकड़ों पर इन विवादों का गहरा असर पड़ा, क्योंकि कई परीक्षाएं रद्द हुईं या टल गईं। दोनों दलों के शासनकाल में नियमित सरकारी नौकरियों के बजाय उपनल, यूपीएनएल, पीआरडी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को रखने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। इसे लेकर युवाओं में असंतोष रहा है, क्योंकि इसमें स्थायी नौकरी जैसी सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते। उत्तराखंड का एक बड़ा बजट वेतन, भत्ते और पेंशन देने में चला जाता है। राज्य का अपना राजस्व सीमित होने के कारण नई सरकारी नौकरियों, विशेषकर गैर तकनीकी पदों के सृजन पर वित्तीय दबाव रहता है। राज्य के अधिकांश उद्योग और निजी रोजगार के अवसर मैदानी जिलों ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में केंद्रित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी नौकरी ही आजीविका का मुख्य साधन मानी जाती है, जिससे वहां प्रतिस्पर्धा और मांग बहुत अधिक है। पहाड़ों में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण तेजी से पलायन हुआ है। इसके चलते कई पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों और विभागों में पदों को युक्तिसंगत रैशनलाइज करने के नाम पर कम किया गया है। हर साल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के अनुपात में नए पदों पर भर्ती की रफ्तार धीमी होना और विभागों का पुनर्गठन भी आंकड़ों को प्रभावित करता है। एक क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल यूके का मानना है कि राज्य के संसाधनों पर पहला हक यहां के मूल निवासियों का होना चाहिए। उनके इस वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए जिन तर्कों और रणनीतियों पर बात होती है, उनमें मूल निवास और भू कानून प्रमुख हैं।
यूकेडी का तर्क है कि सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवास की बहाली से राज्य के संसाधनों की रक्षा होगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। यूकेडी के मॉडल के अनुसार अगर जल, जंगल और जमीन, जड़ी बूटी, पर्यटन, आयुष और पनबिजली का सही मायने में विकेंद्रीकरण किया जाए, तो हर न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। दल का मानना है कि केंद्र सरकार से एक पहाड़ी राज्य के रूप में विशेष बजटीय सहायता मांगकर पर्यावरण संरक्षण के बदले ग्रीन बोनस का उपयोग रोजगार सृजन में किया जाना चाहिए। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य के लिए पूरी तरह से निजीकरण या पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण का मॉडल व्यावहारिक नहीं हो सकता। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे बुनियादी क्षेत्रों का प्रांतीकरण सुदृढ़ होना जरूरी है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को मदद मिले तथा सरकार ठेके पर काम देने की बजाय विभागीय तंत्र को मजबूत कर संबंधित विभाग से काम कराए, जिससे सरकारी नौकरियों में इजाफा होगा, जबकि निजीकरण की बजाय निजी निवेश को बढ़ावा दे। उत्तराखंड में सर्विस, पर्यटन और आईटी जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस बहस साथ ही जनता अपने रगों को भी टटोले और पता करे कि इतनी अति के बावजूद यह ठंडा क्यों है, और सोच समझकर आने वाले चुनावों में मतदान करे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाएं।